मेरा सबसे छोटा बच्चा 2 साल का भी नहीं था जब मैंने उसे ब्लीच करना शुरू किया और उसके जिल्द पर निशानात ज़ाहिर होने लगे। इस नाइजीरियन माँ ने अपने तमाम 6 बच्चों पर जिल्द गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल की और इनका कहना है कि इससे इनकी जिल्द जल गई। हम इनकी राजदारी के लिए इनकी शनाख्त छुपा रहे हैं। ब्लीचिंग की वजह से मेरी बेटी को मनशियात का आदी समझा जाने लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी वालदा के दबाव की वजह से ऐसा किया। जब मैं अपनी वालदा से मिलने जाती हूँ तो वो दूसरे गोरे रंग वाले बच्चों से प्यार का ज्यादा इजहार करती। फिर जब मैंने अपने बच्चों पर ब्लीचिंग क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनका रंग हल्का हो गया और फिर मेरी वालदा उन्हें अपने करीब लाने लगी। मेडिकल एस्थेटिशियन और समाजी कारकुन ज़ैनब बशीर याओ का कहना है कि इनकी कहानी अफ्रीका में बढ़ते हुए रुझान का हिस्सा है। बहुत से लोग गोरी जल्द को खूबसूरती या दौलत से मुंसलिक करते हैं। औरतों के मुताबिक वो अपने बच्चों को इस इम्तियाज से बचाने के लिए उनकी पैदाइश से ही उन्हें ब्लीच करने लगती हैं। उनमें से कुछ खवातीन हमल के दौरान इंजेक्शन लगवाने तक की हद तक पहुंच जाती हैं ताकि वो गोरी जल्द वाले बच्चों को जन्म दे सकें। जिल्द को गोरा करने वाली मसनूआत के तवील अरसे तक इस्तेमाल के संगीन नताइज हो सकते हैं। उनके पूरे जिस्म पर शदीद रैश हो सकता है। हमारे पास फर्स्ट डिग्री बर्न के केसेस भी आए हैं। ये इनके गुर्दे को भी मुतासिर कर सकता है जिसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। आम ब्लीचिंग अज्जा में स्टेरॉइड्स, मरकरी, हाइड्रोक्विनाइन और कोजिक एसिड शामिल हैं। नाइजीरिया के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर नेफ्टाट की जानिब से बच्चों की मसनूआत में इनमें से बहुत से अज्जा पर पाबंदी या सख्त रेगुलेशन लगाई गई है। नेफ्टाट का कहना है कि कानो और लेगोस की रियासतें ब्लीचिंग के बड़े हॉटस्पॉट्स हैं। सख्त रेगुलेशंस के बावजूद ये ब्लीचिंग क्रीम्स अब भी बासानी दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर रियासत कानो की सुपरमार्केट में जब मैंने क्रीम उठाई जिस पर बेबी ब्लीचिंग क्रीम लिखा था तो मैंने देखा कि इसमें मौजूद बहुत से अज्जा गैर कानूनी हैं। बाजार में मैं एक माँ से मिली जो अपने बच्चों के लिए ब्लीचिंग क्रीम्स खरीद रही थी, जबकि उनके अपने हाथों का रंग इन क्रीम से खराब हो गया था। वालिदैन आकर अपने बच्चों के लिए ऐसी क्रीमें खरीदते थे जिससे उनकी जिल्द निखरी हुई, चमकदार और रोशन नजर आने लगे। यहाँ के बहुत से दुकानदार खाम अज्जा मिलाकर क्रीम्स बनाते हैं। यहाँ हम इनकी शनाख्त नहीं बता रहे। ये वाज़ेह नहीं था कि वो इन ब्लीचिंग क्रीम्स की किस हद तक दुरुस्त पैमाइश कर रहे थे। हम परसेंटेज का तयन खरीदार की जरूरत के हिसाब से करते हैं। कुछ को पूरा चम्मच चाहिए, फिर किसी वक्त हम छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करते हैं। क्रीम्स फरोख्त करने वाले कुछ लोग जिनसे मैंने बात की थी उन्होंने इतराफ़ किया कि वो नेफ्टाक के तमाम कवानीन से वाकिफ नहीं थे। नेफ्टाक ने कोजिक एसिड के इस्तेमाल पर रेगुलेशंस लगाए हैं। आप सिर्फ एक खास मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब आपने मुझे इसके बारे में बताया है, अब मैं जानता हूँ। मैंने नेफ्टाक से पूछा कि वो क्रीम्स बेचने वालों की आगाही के लिए क्या कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से आगाही पैदा करने के लिए काम किया है। इनमें से बहुत से लोग, बाजार के वो तमाम लोग, वो आए और उन्होंने सवालात पूछे। मैं वहीं था और मैंने उनके सामने इन तमाम चीजों के खतरात पर मबनी एक प्रेजेंटेशन भी दी। नेफ्टाक मजीद काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आगाही पैदा करने की कोशिश वाज़े तौर पर फायदेमंद नहीं है। हमारे अफसरान पहले ही मालूमात जमा कर रहे हैं। एक बार हम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं तो हम कार्रवाई करेंगे। इतने सारे प्रोड्यूसर्स और इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारे साथ जो हुआ है उसकी वजह से मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ कि इस रास्ते पर ना चलें, पछताएंगे। खुदा ने आपको जैसा बनाया है आपको उसी को कबूल कर लेना चाहिए। इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए जिल्द की रंगत के बारे में लोगों के पुख्ता ख्यालात को तोड़ना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता बहुत से बच्चों की सेहत खतरे में रहेगी। मदीना मेशानू, BBC न्यूज़, Kano State, Nigeria।